हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 40 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? प्रश्न है, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनिया गैस के कारण फ्रिज का पानी ठंडा हो जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, अमोनिया गैस। अगला प्रश्न, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न, साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ? प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी देश में साइकिल का आविष्कार हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जर्मनी। अगला प्रश्न, हेलीकॉप्टर का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया? प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने। फ्रांस देश ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले टेलीविज़न का आविष्कार किस देश में हुआ? प्रश्न है, सबसे पहले टेलीविज़न का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश ने सबसे पहले टेलीविज़न का आविष्कार किया, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले वॉशिंग मशीन का आविष्कार हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? प्रश्न है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.54 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? प्रश्न है, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.3 मीटर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 0.3 मीटर। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने बनाई? प्रश्न है, आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने बनाई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि मेंडलीफ ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मेंडलीफ। अगला प्रश्न, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 8.4, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 8.4। अगला प्रश्न, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेथेनाइक अम्ल, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मेथेनाइक अम्ल। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सन 1942 में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा सन 1942। अगला प्रश्न, G20 का गठन कब हुआ? प्रश्न है G20 का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सन 1999 में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। G20 का गठन 1999 में हुआ। अगला प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? प्रश्न है मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 हड्डियां। मनुष्य के कान में 3 हड्डियां होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? प्रश्न है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? प्रश्न है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झारखंड में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। रानी की बावड़ी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, जैसलमेर का किला कहाँ पर स्थित है? प्रश्न है जैसलमेर का किला कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, असम राज्य में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, असम। मानस जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है विश्व सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बियाना में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बियाना। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल विज्ञान की शुरुआत कब हुई? प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल विज्ञान की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सन 2014 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सन 2014। अगला प्रश्न, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? प्रश्न है
भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सन 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के एक आंख का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? प्रश्न है, मनुष्य के एक आंख का वजन लगभग कितने ग्राम होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 8 ग्राम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, मनुष्य के एक आंख का वजन लगभग 8 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सन 1556 में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ? प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रूस देश विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, झारखंड की राजधानी क्या है? प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। झारखंड की राजधानी चेन्नई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।